बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद सुल्तान बाहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ बखर के उभरते हुए नौजवान सिंगर मियां हसनुल हक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस शोबे को आखिरकार क्यों चुना, किसी सिंगर वाले शोबे को चुना है। इसके अलावा और शोबे भी तो थे, आप उसको भी तो चुन सकते थे, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये था कि मुझे ना शौक़ था शुरू से ही कि मतलब मैं इस फील्ड को, पहले तो मैं जस्ट ऐसे सिंपल और गाने गाता था, लाइक कोई भी इंडियन सॉन्ग्स या जो भी, तो लाइक बट उसके बाद मुझे हुआ रियलाइज़ कि शायद मैं ख़ुद भी लिख सकता हूँ। तो जब उसको हुआ तो मुझे बेसिकली शौक़ था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, इस वजह से मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। हसन भाई, आपने किस सिंगर से मुतासिर होकर गुलकारी शुरू की और किस सिंगर को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? शुरू में तो सभी सिंगर अच्छे लगते थे, मतलब लाइक सबके सॉन्ग अच्छे थे और सभी नाइस थे, बट जो मेन मुझे इंस्पायरेशन मिली, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, वो है रफ्तार, इंडियन सिंगर है। उनको मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक मोटिवेशन थी उनके सॉन्ग्स में, तो उनसे इंस्पायर होके मतलब मैंने शुरू किया। मियां साहब, आप आज तक कितने गानों की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर चुके हैं? सुल्तान भाई, आज तक मैं 12 गाने लिख भी चुका हूँ, रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ, सब कुछ, बट उनमें से सिर्फ एक अभी रिलीज़ किया है। तो मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है वो कुछ ही टाइम में रिलीज़ होगा। सबसे ज़्यादा जो आपका गाना हिट हुआ है वो कौन सा गाना है जो पब्लिक ने आपके उस गाने को पसंद किया है, लाइक किया है? वो कौन सा गाना है, हमारे नाज़रीन को भी सुनाइएगा। अब तक मैंने लिखे हैं जो सॉन्ग्स, उनमें से मतलब दोस्तों को और काफ़ी अहबाब जो हैं उनको बताता रहता हूँ, लाइन्स वगैरह सुनाता रहता हूँ कि इस तरह से हैं। उनमें से जो बेस्ट रहा है वो बेसिकली मेरे जो सॉन्ग्स हैं, मेरे जो लिरिक्स हैं, उसमें मोटिवेशन होती है। लाइक जो अगर कोई डीमोटिवेटेड बंदा है, उसमें एक मोटिवेशन भरेगी कि हाँ, मतलब अगर ये मुश्किल है तो फिर भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपने कामयाबी चाहिए ना आपको, उसके लिए एक शर्त है कि आपको ना ढीठ और ज़िद्दी होना पड़ेगा अपने मकसद को लेके, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। उनमें लाइन्स इस तरह से आती हैं कि छोटा सा था मैं पर ड्रीम मेरे पीक पे, बैकवर्ड से है जाना मुझे हाई स्ट्रीट पे, खींचते जहाँ लोग आगे बढ़ते को, मैं भी निकला ढीठ बेटा मेरी तू स्पीड देख। ये था लाइन्स। हसन भाई, क्या आपको आज तक सिंगर बनने के दौरान किसी किस्म का हसद या बुग़्ज़ का सामना भी रहा होगा? क्या कभी माजी में आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है? शुरू में था कि थोड़ा सा अपोज होता था कि इस चीज़ को नहीं किया जाए, इस चीज़ को चुनना सही नहीं है, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब सही जा रहा है। सही। हसन भाई, ये भी बताइएगा कि गुलकारी शुरू करने पर जो है घर वालों की जानिब से भी किसी किस्म की परेशानी सामने आई हो आपको देखने में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अम्मी जान कहती थी कि आप इस फील्ड को ना ही चुनो तो बेहतर है, बट बाबा की मेरे साथ फुल सपोर्ट थी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी है। अच्छा, बाबा की सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी भी अब सपोर्ट करती हैं, बट वो थोड़ा सा कहती हैं कि इसको छोड़ देता तो बेहतर होता बट वो साथ है। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका प्लान क्या है और आपने जो है अपने आगे के फ्यूचर में क्या सोच रखा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ फॉर्म डी कर रहा हूँ मैं, बट मेन फोकस जो मेरा है वो इस डिग्री पे होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको डिग्री को कंप्लीट किया जाए, बट उसके बाद ये है मैंने सोचा हुआ है कि इसको प्रोफेशनलाइज किया जाए, कि मैं इस प्रोफेशन में एंटर हूँ। सही। तो हसन भाई, ये बताइएगा, क्या आपने जो पहला गाना रिकॉर्ड किया वो कहाँ आपने लाहौर में किया या बखर में रिकॉर्ड करवाया? तो उसमें आपको कितने उसमें अखराजात आपके आए, आपको किसी ने उसमें सपोर्ट की या अपनी मदद आपके तहत आपने उसको जो है वो मैनेज किया है? फर्स्ट सॉन्ग मैंने बखर में ही रिकॉर्ड किया है और मैंने घर पे स्टूडियो भी बनाया है अपने, लाइक उसी में ही आए हैं अखराजात जो भी हैं, नॉर्मलाइज ही था। तो मेरे साथ 3 दोस्त और भी हैं मेरे, हमारा एक ग्रुप है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की, उन्होंने साथ दिया, मतलब उन्होंने मुझे करेज दिया, हौसला दिया कि आप कर सकते हो, आप बढ़ो आगे। तो उनको मतलब है कि फिर मैंने सोचा कि लाइक हो सकता है, तो वहाँ से शुरू किया। सपोर्टिव मेरे हैं, दोस्त हैं साथ, बाकी कज़न वगैरह भी। तो पहला जो मेरा था सॉन्ग वो मैंने बखर में ही रिकॉर्ड किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना बखर के उभरते हुए नौजवान सिंगर मियां हसनुल हक साहब का इंटरव्यू जो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इन्होंने इतने कम तरीन अरसे में अपना एक नाम बनाया है, मकाम बनाया है। तो कभी आज तक, क्योंकि मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं, इनके अंदर ना तो गरूर है ना तकब्बुर है। जैसे सिंगर में गरूर होता है, तकब्बुर होता है,
ये वाहिद इंसान है जो हर एक जो गरीब है या अमीर है सबको एक जैसा समझते हैं और प्यार मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद सुल्तान बाहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह